श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 37वां। अब इसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं कि इतना सब दुष्परिणाम युद्ध के हमने बताए हैं, इसलिए ये सब प्रकार से औचित्य नहीं बनता कि हम युद्ध करें। इस श्लोक में ऐसा कहते हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् इसलिए स्वबंधवान अपने बांधव जो भाई बंधु हैं ये धार्तराष्ट्रान यानी कि धृतराष्ट्र के संबंधियों को हंतुम मारने के लिए वयम हम न माने नहीं आरहा योग्य हैं ही माने क्योंकि माधव हे माधव स्वजन अपने कुटुंबियों को मारकर अथवा माने मारकर कथम कैसे सुखिना सुखी होंगे श्याम माने होंगे। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, इतने कारण बताएं। क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, ऐसा अर्जुन भगवान से कहते हैं। तस्मान् नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबंधवान। इस ऊपर की पंक्ति की व्याख्या करते हैं कि अभी तक हमने कितने कारण बता दिए, युद्ध के परिणाम के कितने दोष होंगे, कितना शोक होगा, कितनी हानि होगी। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमें ये विचार करना है, हम यही विचार करते हैं कि हम इस अनर्थकारी कार्य को कैसे कर सकते हैं, कितनी इससे हानि होगी और बाद में परिणाम जो होगा उससे कितना शोक होगा, ऐसा अर्जुन बताते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे समझदार पुरुष को तो ये कार्य बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मान लो उनको नहीं समझे तो क्या हुआ, हम तो समझ रखते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे तो युद्ध नहीं होगा। स्वजनम
ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अब दूसरी नीचे की पंक्ति है उत्तरार्ध की, उसकी व्याख्या करते हैं कि हे माधव, भगवान के लिए कह रहे हैं, हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है। सोचते ही हैं कि कल्पना करने से हमें दुख हो रहा है, और जब मार देंगे, सब मर जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा। इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर, क्रोध है कि हमें कितना इन लोगों ने प्रताड़ित किया, कितने कितने कष्ट दिए, इसलिए क्रोध है। और लोभ किस बात के लिए है कि हमें राज्य मिल जाएगा, आधा हमारा हिस्सा मिल जाएगा, जो ये लोग दे नहीं रहे हैं। तो हम क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। अभी तो सोच कर ही हम दुखी हो रहे हैं कि अगर नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे। तो जब वो परिणाम सामने आ जाएगा तो फिर तो और भी ज़्यादा हम संतप्त होंगे। उनको मार कर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं, इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं जा रही, कुटुंब की तरफ जा रही। मोह के कारण ये सब नहीं रहेंगे, और उनका जो क्षत्रिय धर्म है वो उनकी उसको विस्मृति हो गई है कि हम क्षत्रिय हैं, हमें हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करें। तो युद्ध से पीठ न दिखाएं, जो स्वाभाविक रूप से युद्ध प्राप्त है उससे हमें पलायन नहीं करना। तो ये अपने स्वधर्म को वह भूल रहे हैं और कुटुंबियों के मोह में पड़ करके ऐसा कहना। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या नहीं उचित। तो ये मोह के कारण सही कार्य नहीं कर पाते हैं, अपने कर्तव्य पर दृढ़ नहीं रहते। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है और प्रबल हो जाता है। ज्ञान नहीं, समझ नहीं आ रही है इस वक्त मोह के कारण। क्रोध में, मोह में, ये सब में व्यक्ति सही कार्य नहीं कर पाता, उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता। तो विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है, और मोह के प्रबल होने से कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। तो मोह के आने से वो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अब यहाँ ये शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, तुम तो उनको स्वजन मान रहे हो, हमारे संबंधी हैं, तो क्या दुर्योधन भी तुम लोगों को, तुम्हारे पक्ष के लोगों को स्वजन मान रहा है? ये सब हमारे संबंधी हैं, युद्ध में ये भी मर जाएंगे, क्या होगा, कैसे रहेंगे। तो स्वजन की दृष्टि से तो तुम युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात नहीं सोच रहे हैं। भगवान इनका एक सब कारण क्या है ऐसा? क्योंकि कारण यही है कि दुर्योधन तो समझ ही नहीं, विवेक नहीं, जितना पांडवों को है विवेक उतना उनको नहीं है। इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में देते हैं कि ये प्रश्न पूछता है कि दुर्योधन को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, तुम तो उन्हें अपना मान रहे हो और वो तुम्हें अपना नहीं मान रहे। तो ये प्रश्न शंका यदि उठती है तो इसका उत्तर उस अर्जुन ने सोचा था भगवान ये सोच रहे हो कि देखो वो नहीं सोच रहा, तुम ही काहे सोच रहे हो इस तरह से। तो फिर इसका उत्तर फिर अर्जुन भगवान को देते हैं। 38वां श्लोक है, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा
कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। एक और है इसी के साथ श्लोक। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि माने एते माने ये सब, पश्यन्ति देखते, लोभपहत चेतसा, लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, पहत अपहत चेतसा लोभपहत। तो इस प्रकार कुल अक्षय कृतम दोषम, कुल का नाश करने से होने वाले, कुल क्षय कृतम दोषम, कुल क्षय, कुल का नाश करने से होने वाले जो दोष हैं, मित्र द्रोहे च पातकम, मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पातकम, पाप को क्या माने, और कथम ये कि क्यों ना, ना माने नहीं, ये मस्मा भी यानी कि जो जानते हैं, ज्ञेय माने विचार, अस्मात् इस, अस्माभि माने हम लोग, अस्म अभी माने हम, अस्माभि माने हम लोग, पापा दस्मान निवर्तितुम, इस पाप से बचने के लिए, पाप से निवृत्त होने के लिए, कुल अक्षय कृतम दोषम, कुल का नाश करने से होने वाले दोष से, प्रपश्यद धीर जनार्दन यानी ठीक ठीक जानने वाले हम लोग क्यों न इससे विचार करें, बचें। जनार्दन भगवान के लिए है। तो कहते हैं यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को, एक तो कुल का नाश हो रहा है और दूसरा जो सब मित्र हैं, सब एक दूसरे के सब संबंधी हैं, मित्र हैं, तो ये लोग भी मर जाएंगे। इनसे द्वेष है, एक पक्ष दूसरे पक्ष के संबंधी से द्वेष करता है, तो मित्र के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने पर विचार क्यों न करें। हमें तो समझ है, हम रोक सकते हैं इस युद्ध को, भले ही वो हमें मार दें, पर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो भी बचत हो जाएगी, कम ही लोग मरेंगे। यद्यपि एते न पश्यन्ति मित्रद्रोहे च पातकम। अब ये व्याख्या करते हैं कि लोभ के कारण क्या सोचते हैं, जिनको विचार नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, इतना तो मिल गया है और इतना और मिल जाएगा, आधा राज्य तो हमारे अभी तो है ही है पूरा, अभी हमारे पास, तो और नहीं देंगे तो ये भी हमेशा हमारे पास रहेगा। तो इस तरह वो सोचते हैं, इतना तो मिल गया है, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, हमेशा के लिए हमारे पास हो जाए। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इतना है और आगे और ज़्यादा मिल जाए और सदा बना ही रहे। क्या बना रहे? ये सब आदर, पद, धन, मान और सब संपत्ति आदि, अधिकार, पद, ये सब
मिले और यह बना ही रहे, कभी समाप्त न हो। जैसे राजा प्रताप भान की क्या दशा हुई थी कि लोभ से फिर उनका कितना पतन हो गया था। तो लोग कहाँ से कहाँ आदमी को ले जाता है। इस वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधनाद की विवेक शक्ति लुप्त हो गई। लोभ के कारण, व्यक्ति मोह के कारण ये जो है समझ नहीं सकता कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, तो उसके युद्ध के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, देश की, राज्य की, हम सब की क्या स्थिति होगी, इस पर ये विचार नहीं कर पा रहे। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। जितना हम किसी चीज़ के पाने में प्रसन्न होते हैं, और उसके जाने में हम उससे ज़्यादा ही दुखी होते हैं। क्योंकि जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है तब हम इतना दुखी नहीं होते हैं, लेकिन यदि वो चीज़ हमारे पास आ जाए और फिर हम उसका भोग करें, उसके पश्चात वो चली जाए, तो उसे बहुत दुख होता है। तो कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, वो इनको दिख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। कलह में तो सब कुछ सब प्रकार से हानि होती है। तरह तरह की चिंताएं, आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में मनमुटाव हो जाता है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह के मतभेद हो जाते हैं। तो देखिए, द्रोणाचार्य और द्रुपद पहले कैसे दोनों कितने मित्र थे, लेकिन जब बचपन में, परंतु जब राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। मित्र में बराबर बराबर होता है। तो फिर द्रोणाचार्य ने मांगा था, तो द्रुपद ने उन्हें फटकार दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैरभाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा, अर्जुन कह रहे हैं, सब कहानी बता रहे हैं, जिसे भगवान को मालूम नहीं है कि क्या हुआ था, तो याद दिला रहे हैं कि मेरे द्वारा फिर उन्होंने युद्ध करवाया और जिसमें द्रुपद को बंदी बनाया, ऐसा अर्जुन ने। तो द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त करके उनका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने और कुछ किया, एक करता है फिर दूसरा और करता है, फिर वो करता है, उससे बढ़कर करता है, इस प्रकार दुश्मनी बनी रहती है। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुए। तो द्रौपदी ने भी नाश किया धृतराष्ट्र के पूरे परिवार का, और इस प्रकार, और धृष्टद्युम्न ने तो द्रोणाचार्य को मारा ही था। इस तरह मित्रों के साथ बैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये लोग नहीं देख रहे हैं। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर यदि हमारे भाग्य में है तो मिल जाएगी, नहीं है तो विचार करते ही रहेंगे तो भी नहीं मिलेगी। और उनकी प्राप्ति होने पर जब अंत में उनका अभाव हो जाएगा, या तो वह वस्तुएं हमसे दूर हो जाएंगी, या हमारा शरीर ही इस योग्य नहीं रहेगा कि हम उसका भोग कर सकें। अंत तो होगा ही उस भोग का। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले हाथ पड़ा और दुख ही दुख भोगना पड़ा। पाने में उसके कितना प्रयास किया, और जब वो हमसे दूर हो गई तो फिर हम फिर दुखी हो गए। पाने में कितना एड़ी का चोटी का पसीना एक कर देते हैं उसको, किसी भी वस्तु को चाह जब होती है उसको पाने की।
और फिर थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर वो हमसे बिछुड़ जाता है। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ वो तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। जब हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है, कामना है, तभी उसके पाने का हमें सुख अनुभव होता है। और जब हमें पाने की चाह नहीं है उसको पाने की, तो उसके मिलने पर भी हमें कोई प्रसन्नता आदि नहीं होती है, हम सामान्य ही रहते हैं। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष ना हो तो वस्तु के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तो ये सब काम मोह, इनके सब उदाहरण सब समझा रहे हैं व्याख्या में। तात्पर्य है संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। क्यों होता? क्या दोष है संसार का सुख? कामना होगी, ये दोष है। लोभ है, ये दोष है। मोह है, ये दोष है। इसी दोष से हम थोड़ा, जब ये हमारे अंदर कमियां होती तभी हम सांसारिक वस्तुओं के पाने से सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। कोई भी दोष ना होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम ना ज्ञेयमस्माभि प्रपश्यद भीर जनार्दन। अब आगे की लाइन का बताते हैं। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यप दुर्योधन आदि अपने कुल की हानि होने वाले दोष को और मित्र के नाश होने का ये सब पाप वो नहीं देख पा रहे हैं, तो भी हम लोग तो कुल से होने वाली हानि का विचार, अनर्थ, ये सब हम देख सकते हैं। हमें तो देखना चाहिए, क्योंकि हम कुलक्षय यानी कुल क्षय से होने वाले दोष को भी अच्छी तरह से जानते हैं। और इन लोगों को लोभ है, मोह है, कामना है, इसलिए ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं, विवेक लुप्त हो गया। पर हम तो ऐसा देख रहे हैं कि ये सब, इसका परिणाम क्या होगा। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वो दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, क्योंकि दुख से तो हमारे, अब सोच रहे, कह रहे हैं अच्छा दुख दे रहे हैं तो हमारे पापों का नाश होगा। हमने पहले कुछ किया है तो वो हमारे पाप क्षीण हो जाएंगे, उनके द्वारा वो माध्यम बनेंगे और हमारे पाप क्षीण हो जाएंगे, तो नया हम पाप नहीं बनाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा भगवान से कह रहे हैं। हमारी शुद्धि होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगा, फिर हम नया संस्कार बना लेंगे, उनको मारेंगे। ऐसा अपने कर्तव्य का बिल्कुल अर्जुन ध्यान नहीं दे रहे हैं और तरह तरह की बातों से भगवान को समझा रहे हैं कि हमें युद्ध न करना पड़े। तो वैर भाव होगा, परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वो मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फिर आप मिलेंगे, फिर एक दूसरे से दुश्मनी निकालेंगे, ये खत्म ही नहीं होगी। तो इसी जन्म में क्यों ना खत्म कर दें। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों न किया जाए। अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर बचना चाहिए, ऐसा अर्जुन कहते हैं। यहाँ अर्जुन की दृष्टि देखो, लोग दूसरे के कमी को देखते हैं लेकिन अपने अंदर जो कमी है वो नहीं दिखाई देती। अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, लेकिन अपनी ओर नहीं जा रही कि हमें मोह हो रहा। तो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, मोह, अहंकार, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक है तो चाहे लोभ आया तो भी वो गलत है, काम है, क्रोध है, कुछ भी है तो वो दुर्योधन के लोभ की तरफ देख रहे हैं कि उनको लोभ है, राज्य हमारा नहीं दे रहे हैं, तो ये देख रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह में, मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। ऐसा इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। तो यह नियम है
कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ जाती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखाई देता, वो यूं ही करता रहता है और इधर 3 आ रही हैं वो उसको नहीं दिखाई देता। उल्टे एक अभिमान होता है, क्या होता है कि हम तो इतने अच्छे, ये कैसे। जब तक हम दूसरे को देखेंगे उसकी कमी को तो हमारे अंदर और अहंकार बढ़ता है दूसरे की कमी को देखने से, और दूसरे के अच्छाइयों को देखने से हमारा अहंकार कम होता है और वो अच्छाई हमारे अंदर आती चली जाती है, हम और अच्छे होते चले जाते। तो जब तक मनुष्य की दृष्टि दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसे अपना दोष नहीं दिखाई देता है, उल्टे और अभिमान आ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो होता है इनमें तो यह दोष है पर हमारे अंदर यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वो यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी तो कोई दूसरा दोष हो सकता है। इसके अंदर लोभ है तो हमारे अंदर भी कोई दूसरा क्रोध भी हो सकता है, अहंकार हो सकता है, मोह हो सकता है। तो ये ऐसा वो नहीं देख पाता। दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह भी तो एक दोष है। अगर मान लीजिए हमारे अंदर नहीं है कोई भी विकार, हम सोचते हैं नहीं क्रोध कर रहे हैं, हम नहीं मोह कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये जो हमारा देखना है दूसरे के दोष को, तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। देखूं सुनूं गुनू निज अवगुण औरन के गुण हरस निहार, मुझे भैया जी ने लिखा। क्या देखना चाहिए? देखूं सुनूं गुनू से देखें, सुनने के लिए तैयार हैं और विचार करें क्या अपनी कमियों को जिससे वो कम हो, और दूसरे के गुणों को हरस निहार, हरस करके हर्षित होकर के ताकें, ढूंढें उन्हें। ये ऐसा होना चाहिए साधक के लिए। तो दूसरी बात है, दोष यदि हमारे अंदर नहीं भी हो तो दूसरों का दोष देखना ये भी तो एक दोष है। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो तुरंत हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि हम ऐसे हैं, ये वो ऐसा है तो हम अच्छे हैं। उसमें कमी दिख रही तो यानी हमें अपना अंदर अच्छाई दिख रही। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है, तो इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष दिखाई नहीं दे रहा है अहंकार के कारण। अब यहाँ पर आगे कुल का नाश करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन कौन से हैं। अब उन दोषों को अर्जुन परंपरा के अनुसार बता रहे हैं कि जब ये कुल का नाश होगा तो आगे क्या होगा, कैसे बच्चे होंगे, कैसे स्त्रियां रहेंगी, किस प्रकार से, वो सब उसका वर्णन इस आगे 40वें श्लोक में करते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत युत। यहाँ पर जो उत्तरार्ध है, नीचे की पंक्ति है, उसमें संधि है। तो यहाँ 8 अक्षर जो पूरे हैं वो ना पे होता है, कृत्स्नम, कृष्ण। तो ये ना के बाद माँ है। माँ की जब संधि तोड़ी जाती है, जिस जगह माँ आता है 8 के बाद, तो वह उसके पहले वाले अक्षर पर माँ की बिंदी बन जाती है। तो ना में नम हम पढ़ेंगे और आगे माँ में आ का स्वर निकल रहा है, कोई अन्य मात्रा नहीं है, तो आगे अधर्मो पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से यह पढ़ा जाएगा। कुलक्षय यानी कुल का क्षय होने पर, सनातना सदा से चलते आए, कुल धर्मा यानी कुल धर्म, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, उत और धर्मे धर्म का नाश होने पर, नष्टे यानी नाश होने पर,
जो बचे हुए हैं लोग, प्रश्नम संपूर्ण कुलम, कुल को अधर्म अभिभवति यानी दबा लेता है। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। कुल अक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना। कहते हैं, अर्जुन बताते हैं, जब युद्ध होता है तब उसमें कुल का क्षय होता ही है, मरते हैं आपस के लोग, सब आपस के ही लोग जब युद्ध में सामने आमने खड़े हैं तो फिर कुल के ही लोगों का नाश होगा, वही मरेंगे। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियाँ, मर्यादाएं और परंपराएं सब चलती हैं और कुल में उनका सब पालन किया जाता है ताकि कुल अच्छी तरह से आगे बढ़ता रहे। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। जब कोई रहेगा नहीं, उनको समझेगा नहीं, तो फिर कौन आगे किसको क्या बताएगा, किस प्रकार से क्या करना है। तो सब ये सब परंपराएं सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृत आत्मा मनुष्य के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वो सब किए जाते हैं। जन्म के उपरांत इस तरह के रीति रिवाज सब जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद ये सब किए जाते हैं। तो इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, ऐसा वो लोग समझते हैं। इस तरह के रीति रिवाज जो परंपरा से चले आए हैं वे नष्ट हो जाते हैं, कारण कि जब कुल का नाश हो जाएगा तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित होंगे, किसके लिए होंगे धर्म? कोई है ही नहीं, तो कौन चलाएगा? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। आगे का बताते हैं, जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना, धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना, ये सब अधर्म व्याप्त हो जाता है। जब कोई परंपरा मानने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, सब की मृत्यु हो गई है, बच्चे और स्त्रियां बचते हैं, तो वो फिर सब अधर्मी हो जाते हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है। अब यहाँ ये शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तो अधर्म किसको दबाएगा? कोई रहेगा नहीं तो किसको दबाएगा? कि तो उसमें ये बताते हैं कि जो युद्ध होता है उसमें तो पुरुष ही जाते हैं, स्त्रियां और बच्चे तो जाते नहीं हैं, तो वे लोग सब बच जाएंगे। तो उनकी देखभाल कौन करेगा? कौन धर्म का पालन करेगा? इसका उत्तर है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं हैं, ऐसे जो बालक स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है और वो फिर पतन की ओर जाते हैं और वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। एक दूसरी जाति में कहीं कोई किसी से संबंध करता है, कोई किसी से। तो कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों की अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते हैं, तो वे स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। और इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और ना करने लायक काम को करने लग जाते हैं, इसलिए अधर्म फैल जाता है। अब भगवान को ऐसा अर्जुन समझा रहे हैं कि सब बच्चे स्त्रियां नाथ जो हो जाएंगे वे सब अधर्मी हो जाएंगे। तो ये किस प्रकार से एक और दलील पेश करते हैं। तो भगवान सब चुपचाप सुनते चले जा रहे हैं। अर्जुन जो कुछ वो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं, अर्जुन से भगवान ने कहा पूरी तरह से उनके अंदर का निकाल दे रहे हैं, पूरा प्रकट करवा ले रहे हैं कि क्या क्या है तुम्हारे अंदर। और फिर जब अर्जुन ने कहा दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में
कि अब बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। जब कहा कि मैं आपकी शरण हूँ, अपने आप भगवान कुछ नहीं बोलते किसी से कि ऐसा करो ऐसा करो। जब कोई भगवान की शरण आता है तब भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे सब भली प्रकार से समझाएं और उसे उचित मार्ग पर ले चलें। तो तब भगवान उस पर विशेष रूप से कृपा करते हैं और विशेष मार्गदर्शन करते हैं। नहीं तो स्वाभाविक रूप से सभी मनुष्य आगे बढ़ रहे हैं, गिरते पड़ते गिरते, करो गलती करो सीखो, गलती करो सीखो। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है तो वो बिना गिरे पड़े सही रास्ते से प्रभु उसकी बाह थाम कर आगे लिए चले जाते हैं। गिरता भी है तो विशेष रूप से संभालते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 40 श्लोक तक पूरा हुआ है और आगे हम अगले सत्र में फिर शुरू करेंगे। जय राम।